प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र और आप सभी उपस्थित हैं। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हमारी जो हिंदी क्षितिज नाम की बुक चल रही है उसमें आज हम जो कविता है हमारी उत्साह अट नहीं रही है, ये कविता है। ये महत्वपूर्ण शीर्षक पर कविता आधारित है और इस कविता की रचना करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने इस उत्साह नामक कविता को बड़े अच्छे ढंग से आपके सिलेबस में लिखा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कविता के बारे में और कविता का भाव क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय छात्रों, इस पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखें, समझें। सबसे पहले ये जो हमारी कविता है हिंदी क्षितिज में काव्य खंड में उत्साह अट नहीं रही है, इसकी रचना करने वाले हैं रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो थोड़ा सा संक्षेप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। प्रिय बच्चों, ये छायावादी युग के छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं निराला जी। तो इनका जन्म बंगाल में सन 1899 में हुआ था। यह मूलतः बच्चों जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने स्वाध्याय से यानी अपने अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर ऐसा विशेष प्रभाव डाला, बच्चों बहुत ही प्रभावित हुए। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित हुए। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था और इसी चलते इनका सन 1961 में इनका निधन हो गया था। बच्चों, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं जिनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते आदि हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इन्होंने बहुत ही ख्याति पाई है और जो अविस्मरणीय रहेगी है। बच्चों, निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला जी छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बच्चों, इनके काव्य में छायावाद की समस्त काव्य विशेषताएं विद्यमान हैं। ये छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके काव्य में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है और अंत में मैं यही कहूंगा कि निराला जी के बारे में क्या कहा जाए। निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ, मुक्त छंद के प्रवर्तक, शोषितों व दलितों के मसीहा तथा व्यापक विचारों व भावों से संपन्न एक सशक्त कवि के रूप में याद किए जाएंगे, हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, ये संक्षेप में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में प्रकाश डाला। यदि आपने सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। अब बच्चों, ये उत्साह नामक जो कविता है, इस पूरी कविता को लिखने का भाव इनका क्या है वो पूरी कविता का भाव मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। उत्साह एक आवाहन गीत है। ये क्या है? एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल को एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना के स्तंभ को संभव करने वाला भी दर्शाया गया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से
देखता है। कवि में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, इस प्रकार से निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखा है। कवि अपनी रचनाओं में बिजली जैसी चमक और कड़क भरकर संघर्ष का स्वर मुखरित कर सकता है, ऐसा ये उत्साह में बताया गया है। शीर्षक नामक उत्साह जो है, और आगे है अट नहीं रही है। ये निराला जी की श्रृंगार परक छंदबंद रचना है। ये जो अट नहीं रही, ये निराला जी की श्रृंगार परक छंदबद्ध रचना है। इसमें कवि ने फागुन के अप्रतिम सौंदर्य को चित्रात्मक शब्दों में दर्शाया है। ये कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। आगे क्या बताया गया है? जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ बच्चों फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इसमें मानव मन पर फागुन के सौंदर्य का प्रभाव बहुत ही आकर्षक शब्दों में प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से इन दोनों कविताओं में, यानी कविता के शीर्षकों में जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो मैंने आपके सम्मुख अभी रखी। यदि आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो पूरा मूल भाव कविता का समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शब्दकोश का भंडार इन्हीं के माध्यम से हमारे अंदर आता है। तो बच्चों, धाराधर का अर्थ होता है बादल, छवि का अर्थ होता है शोभा, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उर का हृदय, उर का अर्थ क्या होता है? हृदय, और उन्मन का अनमना, निधा का गर्मी, सकल का सब, सारे, सब या सारे, अट का अर्थ है समाना, और आभा का अर्थ कांति, चमक, पर का पंख, पाट पाट, जगह जगह, पुष्पमाल, फूलों की माला, पट जाना, भर जाना। इस प्रकार से ये कठिन शब्दार्थ आए हैं। इनको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और लर्न करेंगे। बच्चों, इस पूरी वीडियो में मैंने निराला जी के बारे में संक्षेप में बताया। इन दोनों शीर्षकों के अंतर्गत मैंने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत की। यदि आप सभी लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो मैं समझता हूँ ये सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसको 1-2 बार अवश्य देखें, और जब देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। प्रिय बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप इस वीडियो में उपस्थित हुए सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।